गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को हम चैप्टर 4 ख़त्म करवा दिए थे। वहाँ पर एक क्वेश्चन बोले थे, पूछे थे आप लोग से, ये हमको ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करें या डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव बताएं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके बोले या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोले नहीं सर न्यू चैप्टर आप पढ़ाइए, ऑब्जेक्टिव को स्पेशल बैच अक्टूबर में स्टार्ट कीजिएगा। ये बहुत सारे बच्चे बोले। चलो उन बच्चों की हम बातों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में आप लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में ये बात जरूर बताए थे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग को बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम भी बता दिए थे। चैप्टर क्या? फंक्शन। क्या बताए थे? बोले थे फंक्शन पढ़ाएंगे आप लोग को हम। फंक्शन ध्यान दीजिएगा, फंक्शन। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात रहती है कि फंक्शन जो चैप्टर होता है बहुत कठिन चैप्टर होता है या जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ ये इसमें बात नहीं है। बस पढ़ाने का अपना अपना तरीका अलग होता है और समझने का तरीका अलग होता है। जो लोग ये वहम पैदा किए हैं फलन बहुत कठिन होता है, उनका आज वहम हम दूर करेंगे। यानी वीडियो में जो डेली वीडियो जाएगा उसमें उन लोगों का वहम दूर होते चला जाएगा। बहुत सारे टीचर, आप लोग के सीनियर, ये बातें आप लोग माइंड में पैदा कर देते, डाल देते हैं फंक्शन जो होता है बहुत कठिन चैप्टर होता है। ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। यदि फंक्शन को आप किताबी मेथड से पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा। इसको थोड़ा किताब से अलग यानी व्यवहारिक मेथड से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए आज आप लोगों को हम फंक्शन बता रहे हैं। देखो कितना आसान है। देखिए फंक्शन एक वीडियो में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, एक या दो 3 वीडियो कम से कम देखिए, ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे इसको। देखिए फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। पहले इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं आप लोग को। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे सिंपल आजकल मोबाइल ऑनलाइन के ज़माना है तो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं आप लोग। मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, वहाँ पर एक ही दुकानदार से जवाब आप पूछते हैं, दुकानदार आप लोग मोबाइल का सेट देता है, कहता ले जाइए ये मोबाइल बहुत बढ़िया है। तो आप उससे एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ठीक है ये आपने बोल दिया ये सेट बढ़िया है, तो बताइए इसमें क्या फंक्शन दिया हुआ है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसमें क्या फंक्शन दिया है। यानी फंक्शन कहने का मतलब क्या, ये हम लोग को क्या क्या सुविधा दे सकता है, यानी ये आउटपुट हमें क्या दे सकता है। यही ना कह सकते हैं, ये उधर से आउटपुट हमें क्या दे सकता है, यही जवाब देते हैं। वही देखो वही है, उसी पर मोबाइल पर ही सोचिए फंक्शन यानी क्या करता है। फंक्शन देखिए सिंपल भाषा में समझिए, फंक्शन एक प्रकार का मशीन है जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात लो, जैसे आटा का जो चक्की मशीन होता है वो भी एक प्रकार का फंक्शन है। कैसे मालूम चला कि फंक्शन है? उसमें हम इनपुट के रूप में गेहूँ डालते हैं, उधर से आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है? आटा। वो क्या हो गया? फंक्शन। यानी सिंपली बात यह कह सकते हैं, यानी फंक्शन एक प्रकार का मशीन है जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, वही क्या है? फंक्शन है। यानी जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट दे उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में समझा रहे हैं आप लोग को, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम ले लिए एक साइन एक्स। क्या ले लिए? साइन एक्स। यहाँ पर हम ले लिए साइन एक्स। ये क्या है? साइन एक्स एक फलन है। साइन एक्स क्या है? एक फलन है। साइन एक्स फलन है। तो देखो तो इसमें हम इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट हम डाल रहे हैं 30 डिग्री 30 डिग्री, इधर से हमें आउटपुट मिलेगा 1/2। आउटपुट क्या मिलेगा? 1/2। यानी हम कह सकते हैं साइन एक्स क्या है? फंक्शन है। साइन एक्स क्या है? फंक्शन है। क्लियर हो गया? दूसरी देखिए, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर। क्या ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ले लिए, इधर से हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं -2, इधर से आउटपुट मिलेगा 4, आउटपुट 4 मिलेगा। क्लियर हो गया? फिर तीसरा, यहाँ पर तीसरा 1/x ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1/x। 1/x इधर से हम इनपुट ले लिए, इसमें इनपुट डाले 2, इधर से आउटपुट मिला हमें 1/2। आउटपुट की क्या मिल गया? 1/2। क्लियर हो गया? समझ गए ना आप लोग? यानी देखो तो यहाँ पर इनपुट डाले क्या? 30, आउटपुट मिल गया 1।
यानी डाल रहे इनपुट, मिल रहा है आउटपुट, दोनों काम हो रहा है, इनपुट डाल रहे आउटपुट मिल रहा है, यानी sin x क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यहाँ पर देखो तो इनपुट डाल रहे -2, आउटपुट मिल गया x², यानी आउटपुट मिल गया 4, तो x² फंक्शन हो गया। यहाँ पर देखो इनपुट डाले 2, आउटपुट मिल गया 1/2, आउटपुट क्या मिल गया 1/2, तो यहाँ पर 1/x क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्या हो गया, फंक्शन हो गया, यानी इनपुट के लिए आउटपुट दे रहा है। तो देखिए एक और बात, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं जस्ट लाइक का मशीन, ये एक मशीन है, इसमें हम इनपुट डाल रहे हैं x, क्या डाल रहे हैं x, इधर से हमें आउटपुट मिलेगा, ये मशीन मान लेते हैं f है, इधर से आउटपुट मिलेगा हमें fx, समझ गए ना, ये भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। एक और देखिए, ये भी मान लेते हैं मशीन है, यहाँ से इनपुट डाल रहे हैं fx, ये h मशीन है, इधर से हमें आउटपुट मिलेगा hfx, क्या मिलेगा, hfx, ये भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है, समझ गए ना, यानी कह सकते हैं दोनों फंक्शन है, दोनों क्या है, फंक्शन, यानी सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है उसी को फंक्शन कहते हैं, जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर जो इनपुट हम डालते हैं, क्या डालते हैं, इनपुट है, जो इनपुट लेते हैं, इनपुट, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। जो ये आउटपुट मिलता है, ये यहाँ पर आउटपुट मिलता है, इसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर -2 क्या हो गया, डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया -2, और जो रेंज हो गया 4 हो गया, रेंज क्या हो गया 4। यहाँ पर देखिए डोमेन हो गया 2, डोमेन क्या हो गया 2, रेंज हो गया 1/2, रेंज हो गया 1/2। इसमें भी देखिए डोमेन हो गया x, डोमेन क्या हो गया x को डोमेन बोलेंगे, हाँ fx को रेंज बोलेंगे, fx को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। यहाँ पर भी देखिए fx को डोमेन बोलेंगे, fx को क्या बोलेंगे, डोमेन, hfx को बोलेंगे रेंज, समझ गए ना। यानी इनपुट को बोलते हैं डोमेन, आउटपुट को बोलते हैं रेंज, समझ गए। चलिए ये तो हमारी व्यवहारिक जीवन वाली बात है, समझाने के लिए ऐसा किए हैं। अब हमें बुक में किस तरह से फंक्शन पढ़ना है, देखिए बुक में हमें पढ़ना है जो फंक्शन, वो 2 सेटों के बीच का है, किसके बीच का है, बिटवीन 2 सेट्स। फंक्शन कैसा पढ़ना है, बिटवीन 2 सेट्स, एंड 2 सेटों के बीच का फंक्शन हमें पढ़ना है बुक में। आइए उसको बता रहे हैं, आप लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू बुक फंक्शन की डिफिनीशन को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर समझेंगे आप लोग, देखिए यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनीशन बता रहे हैं फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पर लेट करते, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स and then function f is a rule which associates every elements of A with some or all
एलिमेंट्स ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखवा है यहाँ पर डिफिनीशन में, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। देन फंक्शन एफ इज ए रूल। फंक्शन एफ क्या होता है, एक रूल होता है, यानी नियम होता है। विच एसोसिएट मतलब संबंधित करता है एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए विद सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी ए के सभी एलिमेंट को बी के कुछ या सभी एलिमेंट के साथ क्या करता है, संबंधित करता है। इसको लिखते कैसे हैं, इट इज रिटेन एज, कैसे लिखते हैं इसको, इट इज रिटेन एज एफ ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, एफ मीन्स फंक्शन, ए सेट हो गया कैसा, जिसके वैल्यू इसमें पुट करते हैं इनपुट के लिए, और ये इसमें बी में क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। यानी कहने का सेंस देखो, उतना नहीं सोचना है, कहने का सेंस जो एफ है वो ए से बी में क्या है, संबंधित है। यानी जो एफ क्या कर रहा है, ए के सभी एलिमेंट को बी के साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट करा रहा है। क्या करा रहा है, एसोसिएट करा रहा है। समझ गए ना आप लोग, यानी ऐसे लिखते हैं फंक्शन को। यानी कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो समझिए कि क्या कर रहा है, जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में क्या है, डिफाइंड है। देखिए एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसे फंक्शन को हम लोग समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ठीक है ना, देखिए समझा रहे हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू -1 0 1, बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू 0 1 2, ये मान लिए और ये क्या मान लिए, बी मान लिए। बी टू सेट्स, दो क्या हो गया, सेट हो गया। ऐसे देखिए ए और बी क्या हो गया, दो सेट हो गया, क्लियर हो गया। देन a function f a to b function fx equal to x square defined by a to b। कैसे डिफाइंड है, ए से बी में क्या है, डिफाइंड है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए सॉरी, फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर समझना है, क्या हमें समझना है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। लेट ए एक सेट है, बी भी क्या है, सेट है। अब फंक्शन क्या है, कैसा है, ए से बी में है, तो कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा। यानी कहने का सेंस हो गया, यहाँ पर जो इनपुट डालेंगे वो क्या होना चाहिए, आउटपुट इसका स्क्वायर मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा। इनपुट का जो आउटपुट मिलेगा स्क्वायर मिलेगा, इसमें रहना है। इनपुट का आउटपुट क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए समझिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए कभी भी क्वेश्चन में सेट दिया रहेगा, ए और बी इन दो सेट है, तो इसके लिए दोनों के अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं। किसके लिए, ए के लिए ले लेते हैं और ये बी के लिए ले लिए, दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स बना लिए। अब फंक्शन क्या है, एफ है, जो ए से बी में क्या है, डिफाइंड है। तो चलो तो सेट ए के एलिमेंट को लिखेंगे, क्या है, -1 0 1, बी का है 0 1 2। अब देखो क्या कह रहा है, क्या रहा है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ध्यान दीजिए, चलो -1 का स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ -1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 हो जाएगा। समझ गए ना, यही हो गया फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देखिए इस एग्जांपल में समझिए क्या कर रहा है, इस एग्जांपल में समझना है क्या कर रहा है। देखो फंक्शन क्या कर रहा है, जो सेट ए के सभी एलिमेंट को बी के कुछ एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, संबंधित कर दे रहा है, नहीं कर दे रहा है। जब सेट ए का एलिमेंट है -1 0 1, ये संबंधित कर रहा है कैसे, तो -1 को संबंधित कर रहा है +1 के साथ, 0 को संबंधित कर रहा है 0 के साथ, 1 को संबंधित कर रहा है 1 के साथ। समझ गए ना, तो यानी इसके कुछ एलिमेंट को कुछ देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बी के सभी एलिमेंट को क्या करता है, संबंध बी के सभी एलिमेंट के साथ क्या करता है, संबंधित करता है। समझ गए आप लोग, मेरी बात को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ें, ये तो समझ गए आप लोग। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कुछ या सभी पर करेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया फंक्शन का डिफिनीशन। ये जो जितना बता रहे हैं सब 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, अभी 12th का फंक्शन स्टार्ट नहीं किए हैं। आइए एक बात और हमें क्या ध्यान देनी है, देखिए फंक्शन कभी भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 बातें हमेशा हम लोग को याद रखना होता है। वहाँ पर 3 बातें हम लोग को हमेशा याद रखनी होती है। देखिए क्या क्या याद करनी पड़ती है। पहला याद करनी पड़ती है डोमेन, दूसरा कोडोमेन, तीसरा रेंज। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है A to B, फंक्शन कहाँ से A से B में, ऐसे फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन A से B में दिया रहेगा। यहाँ पर ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर सेट A को हम बोलते हैं डोमेन, सेट A को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लियर हो गया। सेट B को बोलते हैं रेंज बोलते हैं, सेट B को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और FA को बोलते हैं, FA को सेट B को कोडोमेन बोलते हैं, सेट B को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, सेट B को कोडोमेन। FA को रेंज बोलते हैं, FA को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझ गए ना, बोलिए A से B देगा, सेट A को डोमेन, सेट A को डोमेन, B को कोडोमेन, FA को रेंज। हियर A इक्वल टू डोमेन, B इक्वल टू कोडोमेन, FA इक्वल टू रेंज। समझ गए आप लोग, समझ में आएगी। हियर A क्या है, E हो गया इनपुट, FA हो गया आउटपुट, यही ना हो गया। A को बोलेंगे डोमेन, FA को बोलेंगे रेंज। आइए यहाँ एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं आप लोग को, एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। देखिए समझिएगा, जैसे ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, सभी लोग समझेंगे। एक एग्जांपल ले, एफ ऐसे दिया है क्वेश्चन, लेट एफ n to n defined by fx equal to 2x plus 1, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। फाइंड, यहाँ से लिख देते हैं, फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। समझ गए। यहाँ पर फंक्शन एफ का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन एफ का। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चे, सभी लोग आप लोग ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर समझेंगे, फंक्शन है n to n। यदि हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यानी जो सेट A है, सेट A इक्वल टू n हो गया, सेट B इक्वल टू B क्या हो गया, n हो गया कि नहीं हो गया। यानी A भी इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कीजिएगा, जो A है वो n हो गया और जो B भी है क्या हो गया, n हो गया।
हो गया ना, कंपेयर कर रहे हैं तो। अब इसी पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है हमें, देखिए यानी जो डोमेन हो गया वो एन हो गया और कोडोमेन भी क्या हो गया, एन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, एन हो गया। कोडोमेन भी क्या हो गया, एन हो गया। कोडोमेन भी एन हो गया कि नहीं। डोमेन भी एन और कोडोमेन भी एन। तो एन मीन्स क्या होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यही ना हो सकता है एन का 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी डोमेन और कोडोमेन निकल गया। अब निकालना क्या इसको है, रेंज को। किसको निकालना है, रेंज को। तो कैसे निकालेंगे रेंज को, तो इसमें फंक्शन क्या है, 2x + 1 है, तो डोमेन को रखते चले जाएंगे। जैसे देखिए है ना, f(x = 2x + 1), 2x + 1 है, यहाँ पर रखिए। यहाँ पर x देखिए क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 रखेंगे। तो 2 × 1 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3। फिर उसी तरह किसको रखते हैं, अब 2 को, तो 2 को रखिएगा f2, तो 2 × 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 5। अब 3 को रखेंगे f3, तो 2 × 3 + 1 कितना, 7। फिर f4, 4 को रखेंगे 2 × 4 + 1 कितना हो गया, +1 = 9 डॉट डॉट। यानी हमें रेंज यहाँ पर मिलेगा, जो रेंज होगा वो क्या मिलेगा, रेंज होगा देखिए 3, देखिए फिर क्या मिल गया 5, 7, 9 डॉट डॉट, ये रेंज हो गया। क्या होगा, ये रेंज हो गया। समझ गए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यानी रेंज हमें निकालना पड़ता है, डोमेन कोडोमेन दिया रहता है। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तब, यानी इस क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन दिया है, रेंज निकालें। रेंज क्या किए हैं, निकालें। आगे मेरी बात समझ में, समझिए ना, जो भी क्वेश्चन दे देगा ऐसे ही करेंगे। देखिए अभी और आगे हम लोग को फंक्शन पढ़ना है। अभी इतना ही से फंक्शन के काम खत्म होने वाला नहीं है, फंक्शन अभी बहुत सारा पढ़ना है। अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताएं, आज पहला क्लास है फंक्शन का। हो सकता है कुछ बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, ऐसे हो सकता है। जैसे 1-2 और क्लास कीजिएगा, फंक्शन बिल्कुल एकदम पानी की बहाव की तरह समझ में आने लगेगा। आप लोग ट्रिक भी देंगे, लॉन्ग भी बताएंगे। देखिए किस तरह से फंक्शन हम पढ़ाएंगे, बशर्ते रेगुलर वीडियो देखिएगा तब। ऐसा नहीं कि वीडियो 1 देखें, थोड़ा मन ऐसे मन लगा ऐसे बढ़ा कर देखें, कैसे फिल्म में गाना आता है, ऐसा नहीं ना करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाना आता है तो गानवा को भगा देता है, गाना को क्या करता है, भगा देता है। तो गाना को भगा देता है, गाना का मतलब समझ में आएगा नहीं ना। उसी तरह अभी ये नहीं देखो वीडियो देखने चले हैं, अब बढ़ा कर देख रहे हैं, सिर्फ कोरम पूरा करें नहीं, एक एक पॉइंट, एक एक बात सुनना है, हम क्या बोले हैं और क्या लिख रहे हैं, तब फंक्शन थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा का पूरा समझ में आएगा। समझ गए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।